हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास फ्यूचर बिल्डर। तो आज बायो का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट। मैं पहले बात बता दूं कि ये हमारी जितने भी चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, हैंडमेड नोट्स है जो कि आपको काम आएंगे बोर्ड्स के समय। बोर्ड्स में टीचर आपके एनसीईआरटी लाइन ढूंढता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग एंड जो सेकेंड है एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्सक्रिएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें हमारी बॉडी से जितने भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाला जाता है। ये काम प्लांट्स में भी होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपने गैसियस वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। पता है कि एनिमल्स के पास एडवांस सिस्टम होते हैं। एनिमल्स मीन्स हम लोग जैसे ह्यूमन हुए, एनिमल्स हुए, तो उनके पास एडवांस सेल है, एडवांस सेल नहीं एडवांस ऑर्गन है, एडवांस सिस्टम है जिससे वो अपना सारा फंक्शन करते हैं, जैसे कि सर्कुलेशन हुआ, आपका रेस्पिरेशन हुआ, और भी बहुत सारे प्रोसेस है जो कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें, आई मोस्ट आपको क्लियर होगा। तो प्लांट्स के पास वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होते और उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो इनका जो काम करना होता है, क्योंकि इनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होते, तो उनका जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। आगे देखते हैं कैसे नहीं होता है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे एनसीईआरटी में दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क करते हैं एक्सक्रिएशन में। तो यूनिसेलुलर मीन्स जैसे कि जानते हैं एक सेल से जो बनता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, द वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस इन द सराउंडिंग। मीन्स यूनिसेलुलर मतलब होता है जो एक सेल से बनते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ, बैक्टीरिया हुआ। तो ये जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है ना, अपने बॉडी से सराउंडिंग में निकालने के लिए डिफ्यूजन का यूज करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि वाटर जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना को हम ये जो चीज होता है वाटर में भी होता है और गैस में भी होता है। अगर वो गैस में हो रहा है, अगर एयर में हो रहा है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं, और वही चीज अगर वाटर में होता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन का यूज करते हैं ताकि वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर सराउंडिंग में निकाल दे। Unicellular organisms like the amoeba, paramecium excrete excess through the teeny organelles called contractile vacuoles. Means कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, पारामीसियम, उनके पास एक ऑर्गेनल होता है जो कि छोटा सा ऑर्गेनल है, उसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इस चीज के थ्रू, इस ऑर्गेनल के थ्रू अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब आती है मल्टी सेलुलर की बात। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। मीन्स यूनिसेलुलर के पास एक ही चीज है, मीन्स चाहे वो डिफ्यूजन के थ्रू करे या वो टेनी ऑर्गेनल्स के थ्रू करे, बट मल्टी सेलुलर मीन्स एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स के पास एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन है जो कि हर एक छोटे छोटे काम को स्पेसिफिक वे से करता है। वो क्या फंक्शन है वो आगे देखेंगे। So, the system in humans includes जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है हमारे ह्यूमंस का, उसमें ये जो फोर नहीं 5 पार्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मीन्स ये जो 4 चीजें हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का। जैसे कि अ पेयर ऑफ किडनी हुए, यहाँ पे मैंने आपको फिगर दिया है, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटस, फिर आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा। मीन्स ये किडनी है, इस किडनी में जो हमारा ये आपको बताती हूँ, ये जो है हमारा ये ब्लू
जो आपको ट्यूब दिख रहा है इसे हम कहते हैं रीनल वेन, जो कि मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया है। रीनल वेन क्या होता है, रीनल आर्टरी क्या होता है, अरोटा क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब मैं बता रही, जो हमारा जो वेस्ट ब्लड होता है वो इसके थ्रू आता है, राइट। वेस्ट ब्लड मतलब क्या, वेस्ट ब्लड मतलब होता है इसके अंदर यूरिन हो, नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे यूरिन और जो वेस्ट मटेरियल हो, हार्मफुल मटेरियल हमारे बॉडी के लिए, वो ब्लड, वो कंटेमिनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू आता है, जिसे हम रीनल आर्टरी भी कहते हैं। ओके, इसमें आता है, फिर किडनी में जाता है, और किडनी में वो सारे प्रोसेस होते हैं उसको फिल्टर करने के। फिल्टर कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी आगे। तो इसमें सारा फिल्ट्रेशन होता है, और जो प्योर फॉर्म होता है, मीन्स जो ब्लड अच्छे होते हैं उसमें से वेस्ट निकाल के फिर इससे हम इस ब्लू वाले ट्यूब में वापस डाल के हमारे बॉडी के अंदर वापस भेज देते हैं, जिसे हम रीनल वेन कहते हैं। और फिर ये जो इम्प्योर वाली जो चीजें होती है, जैसे यूरिन हुआ या बाकी वेस्ट मटेरियल हुआ, ये जो हमारा रीनल वेन है, रीनल वेन से वो रीनल वेन में फ्लो करता है। उसके बाद जो वेस्ट बाकी आती है वो यूरेथ्रा में जाता है। ओके, यूरेथ्रा में कैसे जाता, यूरेटस में कैसे जाता है, उसका भी हर चीज फंक्शन है। फिर यूरेटर में जाता है, उसके बाद ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। एक मस्कुलर पाउच है जिसमें यूरिन जाके स्टोर होता है, हमारा वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे इस सब के बारे में, एक चीज के बारे में। फर्स्ट जो आता है हमारा वो आता है किडनी। किडनी का क्या काम है? लुक, अ पेयर किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारा जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का प्रोसेस है उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन रोल प्ले करता है। जो हमारे दोनों किडनी है ना, दोनों किडनी के पास एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये फिल्ट्रेशन यूनिट कह लो या एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कह लो किडनी का। जैसे सेल हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है, वैसे ही नेफ्रॉन किडनी का होता है। और हर एक किडनी में, मीन्स ये दो किडनी है ना, हमारे हर एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। ओके, किडनी परफॉर्म क्रूशियल फंक्शन। क्रूशियल फंक्शन क्या है किडनी का? वो है कि जैसे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना, मेडिकेशन करना, टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे ब्लड से बाहर निकालना या फिल्टर करना। जो फोर्थ पॉइंट आता है किडनी का, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज passes थ्रू ureters then into the urinary bladder, then release through the urethra। जो कि मैंने बताया कि किडनी से पहले वो आता है हमारे यूरेटस में, फिर उसके बाद आता है ब्लैडर, फिर उसके बाद यूरेथ्रा से ये बाहर निकल जाता है। तो ये किडनी का मेन फंक्शन था। अब इसके बाद आता है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि ये नेफ्रॉन के पार्ट्स है। ये जो पार्ट्स मैं बता रही हूँ, 2 पार्ट्स, वो नेफ्रॉन के। किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है नेफ्रॉन, तो उस नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। इस नेफ्रॉन कैसे बनता है? नेफ्रॉन के अंदर, क्योंकि यूरिन जो फिल्टर होता है, वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर होते हैं वो किडनी के अंदर होते हैं, और किडनी के अंदर ढेर सारे नेफ्रॉन होते हैं जो ये फंक्शन करते हैं। तो हमारे नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा मेल्फिजियन। इसमें क्या होता है, ये मैंने उसका डायग्राम दिया हुआ है। ओके, इसमें जो होता है कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। ये रहा हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, बहुत सारे बंच ऑफ कैपिलरीज। ये जो आपको दिख रहे हैं, मैं इसको एक कलर डायग्राम वाली पिक पे दिखाऊंगी। तो इसमें बहुत सारे कैपिलरीज रहते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, इसके अंदर ढेर सारे कैपिलरीज होते हैं जिसे वो कवर करता है, और उस कवर को हम कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। बस ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, जो फर्स्ट पार्ट का कंस्टिट्यूएंट होता है। ओके, अब नोट कीजिए कि इन दोनों का काम क्या है, इसका और इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि ये दोनों मिलके वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करते हैं। ये दोनों मिलके वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करते हैं, मतलब जो हमारा वेस्ट ब्लड आता है उसमें जितने भी हार्मफुल चीज होती है, सबसे पहले स्टेप में वो फिल्टर होते हैं इस पार्ट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वेस्ट मटेरियल के साथ यूजफुल सब्सटेंस को भी छाड़ देते हैं।
क्यों छाटते हैं वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ढेर सारे कैपिलरीज होने के बाद यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है प्लस जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, दोनों के दोनों यहाँ से फिल्टर होके इधर एक सब बहुत सारे सीरियस होते हैं, वो सब एब्जॉर्ब करके फिल्टर होके इस ट्यूब में चला आता है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड निकल जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर होने की ज़्यादा होने की वजह से ये सब भी बाहर निकल आते हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसको कहते हैं रीनल ट्यूब। इसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ओके। मैंने आपको यहाँ बताया था, नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पार्ट है जिसमें गोलमेडस होता है और एक बंच ऑफ कैपिलरीज जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, जिसे हम बॉमस कैप्सूल कहते हैं। फर्स्ट जो रेनल ट्यूब का पार्ट होता है, रेनल ट्यूब यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये नेक्स्ट जो बहुत सारी ट्यूब दिख रही है आपको, ये लॉन्ग लॉन्ग वाली, उस सब चीज की बात करी है। पहले आता है प्रॉक्सिमिनल। प्रॉक्सिमिनल जो हमारा ये रहा, यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है फिल्टर होके ट्यूब को कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमिनल ट्यूब्यूल। सेकंड जो है हमारा लूप ऑफ हेनली, ये है हमारा लूप ऑफ हेनली। ये जो लॉन्ग आपको दिख रहा है ऐसे यू टाइप, आता है डिस्टल कोवलेटिव ट्यूब्यूल। मतलब ये यहाँ पे फिल्टर होता है, फिर कुछ यहाँ पे फिल्टर होता है, देन वो आता है हमारा जो मेन वेस्ट वाला, जो मेन ट्यूब मीन्स जो ट्यूब होता है, वो जो वेस्ट मटेरियल कंटेन करते हैं मेन वाली, मतलब जो प्योर वेस्ट मटेरियल जो ट्यूब कंटेन करता है उसे हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, ओके। अब इन तीनों का मिला के जो फंक्शन है वो ये है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट यूजफुल जो चीज थी, जो हमारे वो बॉमस कैप्सूल में प्रेशर की वजह से जो बाहर निकल गया उसको एब्जॉर्ब करना और वापस ब्लड में भेजना, इसका ये मेन काम है। इन तीनों में रेनल ट्यूब का मेन काम है कि वो इम्पोर्टेंट चीज को वापस एब्जॉर्ब करे और हमारे ब्लड में डाले ताकि वो बॉडी में वापस चले जाए। तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो हमारा प्रॉक्सिमिनल ट्यूब है ये क्या करता है, यहाँ पे इस सेक्शन में हमारे अमीनो एसिड, हमारे सॉल्ट, ये सब चीजें रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज रीअब्सॉर्ब होती है, यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट चीज रीअब्सॉर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद जो लूप आती है हमारा ये वाला ट्यूब, यहाँ पे हमारा सॉल्ट, वाटर मीन्स जो एक्सेस जो वाटर हम ले लेते हैं, वो जो सॉल्ट ले लेते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट जो सॉल्ट और वाटर होता है मेन, यहाँ पे हमारे इस लूप में रीअब्सॉर्ब किया जाता है। बाकी वेस्ट मटेरियल फ्लो करता है, यहाँ पे आपका अमीनो एसिड वगैरह रीअब्सॉर्ब होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है अलॉन्ग विथ वाटर एंड सॉल्ट नीचे लूप में आते हैं। इस लूप में आने के बाद फिर जो हमारा ये ट्यूब है ये एब्सॉर्ब कर लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है हमारे वाटर को, सॉल्ट को। उसके बाद जो वेस्ट जो होता है वो एक प्योर वेस्ट होता है, मीन्स उसमें यूजफुल चीज बहुत ही कम होती है, बाकी वेस्ट चीज होता है। फिर ये वेस्ट यूज इस ट्यूब से जाता है हमारे डिस्टल ट्यूब में, डिस्टल ट्यूब में जाता है। फिर ये हमारे मेन